पिछले कुछ सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम इंडियन पॉलिटिक्स, जुडिशरी और पब्लिक डिस्कोर्स में एक ऐसी जगह आ चुका है जहां बिना ईडी का जिक्र किए करप्शन और पावर का कोई बड़ा नैरेटिव कंप्लीट ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ईडी एक बार नहीं कई बार सेंटर स्टेज बन चुकी है, कभी प्रेजेस के साथ तो कभी शार्प जुडिशियल स्केप्टिज्म के साथ। रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने एक हियरिंग के दौरान ईडी को देखकर रिमार्क किया था, "You cannot convert every case into a money laundering case. The PMLA cannot become a tool of harassment." एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने एक और मैटर में कमेंट किया था, "The ED cannot act as if it is above the law." और अभी के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार सेंटर के काउंसिल को माइल्डली रिब्यूक करते हुए कहा था, "You have great powers, but great powers require great accountability." ये रिमार्क्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईडी पर पॉलिटिकल मिसयूज के एलिगेशंस ऑलमोस्ट रूटीन हो चुके हैं। ऑपोजिशन का कांस्टेंट चार्ज यही है कि ईडी इलेक्शन सीजन का मोस्ट एक्टिव कैंपेनर बन गया है, एक ऐसी एजेंसी जो एलिज्ड करप्शन के अगेंस्ट कम और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ज्यादा ऑपरेट करती है। लेकिन इन्हीं एलिगेशंस और रिमार्क्स के बीच रिसेंटली लोकसभा में एक काफी आई ओपनिंग डाटा सामने आया, जिसने ईडी के काम करने के तरीके, कन्विक्शन रेट और ओवरऑल इन्फोर्समेंट ट्रेंड को लेकर काफी सारे सवाल भी उठाए और कुछ जवाब भी दिए। ये सवाल किए थे श्री राधाकृष्णन ने और साथ ही 4 सवाल पूछे थे ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फाइल किए गए केसेस के ऊपर। जी हाँ व्यूअर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट को इन सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 30 नवंबर 2025 के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6444 मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, यानी 6444 ECIRs रजिस्टर किए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया उन 56 केसेस ने जिनके जजमेंट्स कोर्ट ने ऑन मेरिट पास किए। उनमें से 53 केसेस में कन्विक्शन और सिर्फ 3 में एक्विटल एंड ओवरऑल कन्विक्शन रेट एक स्टेज रिंग 94.64% का बताया गया। टोटल 121 एक्यूज लोगों को कन्विक्ट किया गया, जो ईडी को अपनी एफिशिएंसी का एक बैच ऑफ ऑनर लगता है। इस डाटा का इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि ईडी का एक्शन ग्राफ 2014 के बाद से कांस्टेंट अपवर्ड रहा है। पंकज चौधरी ने कहा है कि 2014 और 15 में सिर्फ 181 ECIRs थे और यही नंबर 2021 और 22 तक जाकर 1116 तक पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट 6x से ज्यादा जंप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी पिछले सालों में मैसिव प्रोसिक्यूशन लोड बियर किया। टोटल 13,877 प्रोसिक्यूशन केसेस फाइल किए गए। 2017 और 18 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4,527 केसेस फाइल किए, जो 2014 और 15 के 669 से कंपेयर करे तो डायरेक्ट 7x का स्पाइक दिखाता है। सर्च और सीजर ऑपरेशंस का ट्रेंड और भी ड्रामेटिक है। ईडी ने 2014-15 में सिर्फ 46 सर्चेस किए थे और आज सिचुएशन ये है कि 2023 और 24 तक ये फिगर 2600 सर्चेस तक चली गई है। इस साल यानी कि नवंबर 2025 तक ईडी ने 2267 सर्चेस ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हैं। टोटल सर्चेस का नंबर 11,106 बताया गया, जो क्लियरली ये दिखाता है कि इन्वेस्टिगेटिव एग्रेशन कंसिस्टेंटली हाई रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहा। उसने 2014 से लेकर अब तक 9,657 ग्रुप सर्चेस कंडक्ट की, जिसमें 2024 और 25 का फिगर सबसे हाई है, यानी 1,437 सर्चेस रहा है। इस एग्रेसिव इन्फोर्समेंट मशीनरी का नेचुरल आउटकम था प्रोसिक्यूशन पुश। ईडी ने 2,416 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल किए, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स। इन कंप्लेंट्स में टोटल 16,404 पर्सन्स एंटिटीज के नाम दिए गए, लेकिन सारे केसेस की फेट एक जैसी नहीं होती। कन्विक्शन और एक्विटल की कहानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नंबर्स में और अलग तरह से सामने आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 522 कन्विक्शंस, 963 एक्विटल्स एंड 3,345 विड्रॉल रिपोर्ट्स किए गए 2014 और 15 के बाद से। मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि ये आउटकम्स उन्हीं सालों के फील्ड केसेस से डायरेक्टली लिंक नहीं होते। एक केस 2015 में फाइल हुआ हो सकता है और कन्विक्शन 2023 में मिला हो, यानी फाइलिंग ईयर और रिजल्ट ईयर का कोई 1-on-1 रिलेशन नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि ईडी के कन्विक्शन नंबर्स पर पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स यूजुअली 2 डायरेक्शंस में होती है। एक नैरेटिव ये होता है कि पीएमएलए एक हाईली इफेक्टिव लॉ बन गया है, जिसमें एक्यूज को कन्विक्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड सा बन गया है, क्योंकि 94.64% कन्विक्शन रेट प्रैक्टिकली किसी भी क्रिमिनल जस्टिस ब्रांच में अनहर्ड है। दूसरा नैरेटिव स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज ये हाईलाइट करती हैं कि ईडी का एग्रेसिव यूज इलेक्शन ईयर्स के आसपास पॉलिटिकली टारगेटेड लगता है और कन्विक्शन रेट मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ केसेस अभी ट्रायल स्टेज तक पहुंचे ही नहीं हैं। अगर सिर्फ 56 केसेस ही ऑन मेरिट्स डिसाइड हुए हैं 11 सालों में, तो 6,444 इन्वेस्टिगेशंस का एक्चुअल आउटकम ग्राउंड पर अब भी पेंडिंग ही माना जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट का स्टैंड इस बार क्लियर था कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों अपना मैंडेटेड रोल परफॉर्म कर रहे हैं।
एग्रेसिव इन्फोर्समेंट हो या फिर हाई कन्विक्शन परसेंटेज, ये सब बेटर कंप्लायंस एंड डिटरेंस के बॉर्डर गोल से लिंक्ड है। डाटा ये भी हिंट देता है कि ईडी का इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट सर्चेस, सीजर्स, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन सेंट्रल इन्फोर्समेंट स्ट्रैटेजी का की पार्ट बन चुका है। पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर्स कभी भी न्यूट्रल स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, वो पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और स्टेट मशीनरी के नैरेटिव बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल होते हैं और आज का डाटा एग्जैक्टली वही करता है। एक तरफ ईडी को हाईली सक्सेसफुल एंड प्रिसाइज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह प्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के लिए मटेरियल देता है ये क्वेश्चन करने के लिए कि क्या थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग केसेस जुडिशियल बर्डन को बढ़ा रही हैं और क्या कन्विक्शन रेट सिर्फ एक मैथमेटिकल इल्यूजन है जब टोटल ट्रायल्स का नंबर ही एक्सट्रीमली लो हो। जो भी हो, एक बात क्लियर है, 2014 के बाद इंडिया की इन्फोर्समेंट लैंडस्केप रेडिकली शिफ्ट हुआ है और ईडी का रोल उस शिफ्ट का सेंट्रल पिलर बन गया है। डाटा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये पॉलिटिकल और लीगल इमेजिनेशन को शेप करता है और आज का पार्लियामेंट्री रिप्लाई वही कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि इलेक्शन सीजन के समय पर ईडी को काफी एक्यूज किया गया। वेस्ट बंगाल में सिलेक्टिव टारगेटिंग के एलिगेशंस, महाराष्ट्र में वेंडेटा रेड्स और दिल्ली में फैब्रिकेटेड मनी ट्रेल्स का नैरेटिव इतना ज्यादा रिपीटेड हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार हियरिंग के दौरान इम्प्लिसिटली एक्नॉलेज करता दिखा। एक बार एक्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, PMLA is a strong law, but a strong law must not become a draconian law। वैसे तो ईडी का कन्विक्शन रिकॉर्ड कोर्ट में अब गवर्नमेंट प्राउडली हाईलाइट करती है, लेकिन जुडिशियल कॉरिडोर्स में ये भी इक्वली डिस्कस होता है कि कन्विक्शन नंबर्स तब कैसे इंप्रेसिव लगते हैं जब थाउजेंड्स ऑफ केसेस ट्रायल स्टेज तक ही नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 के विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट में ईडी की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया था, पर उसके बाद भी मल्टीपल बेंचेस ने ये क्वेश्चन दिया है कि पावर्स ऑफ अरेस्ट एंड अटैचमेंट कैन नॉट बी मैकेनिकल। ईडी के अटैचमेंट पावर्स पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार ब्लंटली बोला था, ईडी कैन नॉट अटैच प्रॉपर्टीज ऑन मेयर सस्पिशन। आप सभी को बता दो, इस कंट्रोवर्सी का एक दूसरा लेयर भी है, ईडी ऑफिसर्स की एलिज्ड ओवररीच। केरला चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन की डॉटर के केस में हाई कोर्ट ने ईडी को एडमॉनिश किया था और ये कहा था कि उनकी प्रेस लीक्स प्राइमा फेसी पॉलिटिकल इन नेचर लग रही है। छत्तीसगढ़ एक्साइज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को वार्निंग दी थी दैट यू कैन नॉट प्रोसीड ऑन assumptions and press conferences, you must proceed on evidence। ये सारे रिमार्क्स, एलिगेशंस और जुडिशियल वार्निंग्स मिलकर एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज बनाते हैं जिसमें ईडी एक तरफ स्टेट का मोस्ट पावरफुल वेपन लगता है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के डेलीगेट बैलेंस के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट। इसी कंट्रोवर्शियल बैकड्रॉप में अब गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया है कि ईडी का कन्विक्शन रेट 94% के ऊपर है, एक ऐसा नंबर जो सपोर्टर्स के लिए एविडेंस ऑफ सक्सेस है, लेकिन क्रिटिक्स के लिए एक रिमाइंडर कि हाई कन्विक्शंस डजंट प्रूव इनोसेंस ऑफ प्रोसेस, दे ओनली प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ लॉ। आपका इस डाटा के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग अस।